सज्जनों, शैलेंद्र दर्शन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन। पिछले वीडियोज में हमने चर्चा किए थे 4 पुरुषार्थों का और मुक्ति का। चौथा पुरुषार्थ मोक्ष, उसके बाद ईश्वर अनुसंधान यानी ईश्वर का दर्शन प्राप्त करने की स्थिति को या उसके उपायों को। ईश्वर को प्राप्त करने के उपाय अभी आगे चलकर हम देखेंगे। पहले हमने मोक्ष की चर्चा की है, तो मोक्ष के और भी क्या क्या उपाय शास्त्र सम्मत हैं, इस पर एक दृष्टि डालते हैं। एक उपाय है काशी में प्रवास या निवास और काशी में ही प्राणोत्सर्ग। काशी में प्राणोत्सर्ग करने के बाद किसी भी जीव की फिर से किसी भी योनि में उसका जन्म नहीं होता है। यहाँ तक कि कोई भी पशु पक्षी कीट पतंग अगर काशी में प्राणोत्सर्ग करता है तो वह सीधे मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। उसे 84 लाख योनियों में भ्रमण करने की कोई बाध्यता नहीं रह जाती है। उसका आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है। काशी के 80 कोस के दायरे में निवास करने को काशी निवास ही माना जाता है। 80 कोस यानी लगभग 1.25 किलोमीटर का एक कोस होता है, तो लगभग 120 किलोमीटर के दायरे में जो लोग निवास करेंगे सारा जीवन या जीवन के अंतिम समय में भी प्रवास करेंगे और काशी में प्राणोत्सर्ग होगा तो उनका मोक्ष हो जाएगा। अब आइए देखते हैं दूसरी चर्चा। मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करने के लिए चारों धाम की यात्रा को प्रशस्त बताया गया है। चारों धाम में बद्री धाम, द्वारका धाम, पुरी धाम, जगन्नाथपुरी और चौथा रामेश्वरम धाम। इन चारों धाम की यात्रा करने पर मोक्ष मिल जाता है, आत्मा मुक्त हो जाता है, उसका फिर से पुनर्जन्म नहीं होता है। इसीलिए प्राचीन काल से ही सनातन धर्मी महानुभाव अपने जीवन के उत्तरार्ध में इन चारों धाम की यात्रा किया करते थे और मोक्ष को प्राप्त होते थे। बहुत से लोग अपने जीवन के सभी कर्तव्यों को निपटाने के बाद या पूरा करने के बाद, या कुछ लोग कर्तव्यों को अधूरा छोड़कर इस जीवन के सारे कर्तव्यों को त्याग कर चारों धाम की यात्रा पर निकल पड़ते थे। वे श्रद्धालुगण बहुत कठिन परिस्थितियों में इन चारों धाम की यात्रा संपन्न करते थे। कितने तो वापस लौटकर भी नहीं आ पाते थे और इस यात्रा क्रम में ही उनका शरीर शांत हो जाता होगा। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में चारों धाम की यात्रा बहुत ही सुगम हो गई है और श्रद्धालु सज्जन विश्वासपूर्वक इन चारों धामों की यात्रा आसानी से कर पाते हैं। तो इन चारों धामों की यात्रा या फिर काशी निवास या प्रवास, इसमें मोक्ष तो मिल जाता है, लेकिन ईश्वर दर्शन प्रत्यक्ष रूप में नहीं होता है। मूर्तिमान रूप में ईश्वर का दर्शन होता है और आपकी श्रद्धा आपको मोक्ष दिलाती है। मोक्ष की स्थिति का वर्णन करने के लिए कोई वापस नहीं आता है, लेकिन जो लोग ईश्वर दर्शन के लिए उद्यमी होते हैं और जिनको ईश्वर दर्शन होता है उनका भी मोक्ष होता है और उन्हें इस सारी शास्त्रीय गतिविधियों के बारे में स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। यूँ कहिए कि उनका पूरा हृदय प्रकाशित हो जाता है ईश्वर के संज्ञान से। तो इस सब में मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करने के लिए ईश्वर प्राप्ति जैसी
कठिन साधना या उद्योग सबके लिए संभव नहीं है। तो जो महानुभाव काशी प्रवास या निवास करते हुए प्राणोत्सर्ग करते हैं उनका भी मोक्ष होता है। जो लोग चारों धाम की यात्रा करते हैं और भगवान विष्णु के मूर्तिमान विग्रह की पूजा आराधना करते हैं उनका भी मोक्ष होता है। और जो महाउद्यमी सज्जन महानुभाव ईश्वर अनुसंधान कर पाते हैं और इसी जीवन में इसी मनुष्य शरीर में ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन लाभ कर पाते हैं उनका भी मोक्ष होता है। मैं अपने स्तर पर समझता हूँ कि जो लोग ईश्वर दर्शन का उद्यम करते हैं और ईश्वर दर्शन को हासिल करते हैं उनका मोक्ष अत्युत्तम दर्जे का होता है, क्योंकि इसी जन्म में उनको पूर्ण विश्वास लाभ हो जाता है, ईश्वर के दर्शन से मोक्ष मिल जाता है और उनकी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। तो सज्जनों, हम आगे और चर्चा करेंगे इन चारों धामों की। वहाँ भगवान विष्णु किस प्रकार निवास करते हैं और वहाँ वे क्या क्या करते हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे इसी वीडियो के अगले प्रसंग में। सज्जनों, आइए चारों धाम की यात्रा के चर्चा प्रसंग में अब हम चर्चा करते हैं कि भगवान विष्णु इन चारों धामों में क्या क्या करते हैं। तो बद्री धाम में भगवान विष्णु स्नान करते हैं और पश्चिम में द्वारका धाम में भगवान विष्णु वस्त्र धारण करते हैं और अपना अलंकरण करते हैं। और तीसरे धाम जगन्नाथपुरी में वे भोजन ग्रहण करते हैं। आप जानते हैं जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ को 56 भोग प्रतिदिन प्रस्तुत किया जाता है। और चौथे धाम रामेश्वरम धाम में भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। तो इस प्रकार भगवान विष्णु चारों धाम की यात्रा संपन्न करते हैं और इन चारों धामों में उपस्थित श्रद्धालु गणों को अपना आशीर्वाद देते हैं, ईश्वरीय कृपा प्रदान करते हैं। यह सब शास्त्रीय चर्चाओं में है। तो श्रद्धालु सज्जन चारों धाम की यात्रा के फलस्वरूप मोक्ष को प्राप्त होते हैं और अपना जीवन धन्य करते हैं। तो धन्यवाद। फिर मिलेंगे ईश्वर अनुसंधान के चर्चा क्रम में अगले वीडियो में।